नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सरपट अंदाज में। मध्य प्रदेश में फिर प्रशासनिक सर्जरी हुई है। राज्य सरकार ने 3 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। आपको बता दें कि विशेष गढ़पालिका मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है, जबकि मनीष सिंह को बिजली कंपनी की जिम्मेदारी देते हुए एमडी बनाया गया। एमपी में खनिज रैप मामले में मानव तस्करी मामले में आरोप तय हो गए हैं। आपको बता दें कि 3 आरोपियों पर आरोप तय हुए हैं, जबकि एक आरोपी बरी चल रहा है। दमोह में बोलेरो पेड़ से टकरा गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा का एक बयान मध्य प्रदेश की सियासत को खलने वाला है, क्योंकि उन्होंने जल पुरुष कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह को ही खनन माफिया बता दिया है। उनका कहना है कि जो हम पर आरोप लगा रहा है वह खनन माफिया ही हो सकता है, क्योंकि मैं दिन रात नदियों के संरक्षण और अवैध खनन के खिलाफ खड़ा हुआ हूं। रतलाम के जाबरा में 7 साल की बालिका से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। मंगलवार रात जब बच्ची अपने परिजनों के साथ सो रही थी, तभी अज्ञात बदमाश उसे उठा ले गए और रापीलिया खाल के पास जाकर बच्ची के साथ रेप की कोशिश की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। राजगढ़ थप्पड़ कांड को लेकर जांच के लिए हाई पावर कमेटी जिले के दौरे पर है। कमेटी ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों को तलब किया और पूछताछ की। आपको बता दें कि कलेक्टर पर थप्पड़ मारने का आरोप है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत भिंड जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी है। खाद्य विभाग ने हाईवे पर दूध के 12 टैंकरों को रोककर 5 भरे हुए टैंकरों से सैंपलिंग की कार्रवाई की है। इन टैंकरों में मिलावटी दूध होने की आशंका जताई जा रही है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कंप्यूटर बाबा बुधवार को एक अलग ही अंदाज में नजर आए। रायसेन के सुल्तानगंज में कंप्यूटर बाबा ने साधु संतों के साथ क्रिकेट खेला। बाबा ने यहां जमकर बल्ला घुमाया। बाबा के इस रूप को देखकर सभी हैरान थे। जबलपुर में नर्मदा गौकुंभ की तैयारियों के संबंध में जानकारी लेने कंप्यूटर बाबा पहुंचे। इस दौरान वे जिस गाड़ी से पहुंचे उस गाड़ी की नंबर प्लेट 2 नंबर की थी, जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। हालांकि बाबा ने गलती स्वीकारी और कहा कि आरटीओ चालान काटना चाहे तो काट दे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एमपी को काशी महाकाल एक्सप्रेस की सौगात दी है। आपको बता दें, गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। ट्रेन बनारस से इंदौर के बीच चलेगी। ये ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंगों ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ से होकर गुजरने वाली है। इंदौर में एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके खाते से 22,000 रुपए का भुगतान हो गया, जबकि उसे ओटीपी भी नहीं आया था। मामले में जब साइबर पुलिस ने छानबीन की तो चिराग और मुकुल नाम के 2 युवक को पकड़ा गया, जिन्होंने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि रशियन हैकर्स की वेबसाइट पर कई लोगों का डेटा मौजूद है और उन्होंने पीड़ित युवक का डेटा वहीं से लिया है। डिंडोरी के शाहपुरा में टीआई के हटाने को लेकर नगर परिषद के कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल 3 दिन पहले नगर परिषद ने कुछ दुकानों को हटाने की कार्रवाई की थी और इसी दौरान कर्मचारियों का टीआई हेमंत वर्मे के साथ विवाद हो गया था। कर्मचारियों का आरोप है कि टीआई ने उनके साथ अभद्रता करते हुए एफआईआर की धमकी भी दी है। मंदसौर पुलिस ने 7 फरवरी को एक मंडी व्यापारी के साथ 21 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लूटने का प्रयास करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लूट गिरोह का एक सदस्य अभी फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने की पुलिस दावा कर रही है। खंडवा में रेत से भरे हुए डंपर ने शिक्षिका को कुचल दिया, जिससे शिक्षिका गायत्री ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई। सीएम कमलनाथ दिल्ली दौरे पर गए। सीएम 14 फरवरी को दिल्ली में बड़ी बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें, गारमेंट और टेक्सटाइल फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल बैठक होगी। उज्जैन में आयकर विभाग ने श्री गंगा मिष्ठान भंडार पर छापामार कार्रवाई की। आईटी अब 3 दुकानों में कार्रवाई कर रखी है। लाखों की टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है। सागर जिले के शाहगढ़ पे किसान ने अपने खेत में खड़ी फसल को नीलगाय से बचाने के लिए खेत में करंट का तार लगाकर उन्हें मार डाला।
जब नीलगायों की मौत हो गई तो उसने खेत में ही गड्ढा करके उन्हें दफना दिया। इसकी सूचना चाकड़ वनमंडल के अधिकारियों को लगी है, जिसके बाद किसान सुंदरलाल अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दतिया जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह भांडेर तहसील के दौरे पर रखे और जिला प्रशासन के जय किसान ऋण माफी योजना कार्यक्रम में शिकायत तक की है। ऋण माफी शिविर में उन्होंने 2180 किसानों को करीब 6 करोड़ राशि के ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। भोपाल में आग का कहर देखने को मिला है। यहां पर 4 दुकान माफी जगह 4 मकान आग की चपेट में आ गए, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। आग की वजह का पता नहीं चल सका। शिवपुरी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। हरदा में 2 संस्थानों पर आयकर का छापा पड़ा है। राजस्थान मशीनरी स्टोर्स और अग्रवाल ऑटो पार्ट्स पर कार्रवाई की गई है। गोदाम और ऑफिस में दस्तावेज खंगाले गए हैं। दंतेवाड़ा में 1 लाख के इनामी नक्सली को द्वालिकर से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। क्या आपको बता दें कि नक्सली पंच प्रत्याशी लक्ष्मण और भूतराम की हत्या का आरोपी है। लोकेश करटामी की हत्या में भी वो शामिल रहा है। धार में मॉब लिंचिंग का मुख्य आरोपी भुवान सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अब तक कुल 35 में से 23 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल अमेरिका के दौरे पर गए। दौरे के दौरान सीएम ने सैन फ्रांसिस्को में छत्तीसगढ़ के लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा सीएम ने व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ डिनर किया। इस दौरान व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने निवेश की इच्छा जताई है। कमलनाथ सरकार ने एक और बड़ी पहल की है। सरकार पर्यटन विभाग में 1500 आउटसोर्स कर्मियों की संविदा नियुक्ति करने की तैयारी में है। बलौदाबाजार में अचानक मौसम में हुए बदलाव से बारिश हो गई। अचानक हुए मौसम में बदलाव की वजह से कई बीमारियों ने हमला कर दिया। खासकर छोटे बच्चे सर्दी, बुखार और खांसी से परेशान हैं। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की बम्पर जीत ने बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। दिल्ली के चुनाव के बाद प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। उपचुनाव में जीत के लिए अब नए सिरे से स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है। मुरैना में कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज मिला है। मरीज गौरव सिकरवार को जिला अस्पताल में ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। आपको बता दें कि गौरव इंजीनियरिंग के बाद चाइना में जॉब कर रहा था। कोरोना वायरस के खौफ को लेकर धमतरी में भी प्रशासन सतर्क है। दरअसल जिले के नगरी ब्लॉक में चमगादड़ों की भारी संख्या होने का पता चला है, जिसे लेकर ज्यादा अलर्ट देखने को मिल रहा है। भिलाई में सराफा दुकान में सेंधमारी हो गई है। चोरों ने छत से सेंधमारी कर दुकान में प्रवेश किया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। देवास में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा हो गया। चाकू लेकर महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। कार्रवाई के दौरान महिला जेसीबी के सामने लेट गई। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडेन ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जारी रेट्स के मुताबिक बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में करीब 150 रुपये का इजाफा हुआ है। भोपाल में कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने रसोई गैस के दाम बढ़ाने का विरोध किया है। उन्होंने गैस सिलेंडर पर लगभग 150 रुपये बढ़ाने का गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि यह बढ़ोतरी आम आदमी की कमर तोड़ने वाली है। बुरहानपुर में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों के लोकार्पण को लेकर सियासत हो रही है। 2 अलग अलग निमंत्रण कार्ड सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की अंदर खाने की आपसी फूट एक बार फिर सामने आ गई। सूरजपुर में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भटगांव में प्राचार्य के मनमानी से शिक्षक परेशान है। इस केंद्र के को खुले अरसा बीत चुके हैं, लेकिन व्यवस्था का यहाँ पर आलम ठीक नहीं है। ऐसे में संस्था में प्राचार्य की कमी को दूर करने के लिए सूरजपुर के ही एक प्रभारी प्राचार्य को संस्था का जिम्मा सौंपा गया है।
रायपुर में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यपालिका वित्त परीक्षा और परीक्षा पर समिति की बैठक की गई। खबर है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा समय सारणी के अनुमोदन के साथ ही बजट का अनुमोदन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा को दिल्ली में केंद्र कांग्रेस की बुरी तरह से हुई हार का कोई अफसोस नहीं किया। उनका कहना है कि हम हारे कोई बात नहीं, बीजेपी हारी इसकी खुशी है। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएए और एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि सीएए निश्चित तौर पर वापस लेना चाहिए और एनआरसी नहीं लागू करना चाहिए। रसोई गैस के बड़े दाम को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि देश की आर्थिक का हालत खराब है और पूरे तरीके से बजट पेश किया गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था पर लोगों का विश्वास उठ रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सीआरपीएफ के डीजी एपी माहेश्वरी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने घायल जवानों का हाल जाना। गौरतलब है कि बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे। राजनांदगांव में रेलवे के हाई टेंशन लाइन का तार टूट गया, जिससे लगभग 3 घंटे ट्रेन लाइन प्रभावित रही। वहीं कई ट्रेनें रास्ते में अटक रही हैं। सूरजपुर जिले में अनुबंध के अनुरूप धान का डीओ जारी नहीं करने से जिले के राइस मिलर्स इन दिनों परेशान हैं। दरअसल सूरजपुर जिले के 34 राइस मिलर्स कस्टम मिलिंग का काम कर रखे हैं, जहां 2 महीने के मिलिंग क्षमता के आधार पर धान का डीओ जारी करने का अनुबंध था। मुंगेली जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व के बफर जोन में हिरण की लाश मिली है। वन्य जीव हिरण की लाश में जगह जगह जंगली कुत्तों के काटने के निशान मिलने से आशंका जताई जा रही है कि कुत्तों के काटने से हिरण की मौत हो गई। प्रदेश की पुलिस अब नक्सली मामलों में आपको सुलझाने के लिए फॉरेंसिक साइंस की मदद लेने की तैयारी में है। दरअसल नक्सल घटनाओं की जांच के लिए पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले साल हुए 151 नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब इस साल के आखिरी में 15 निकाय चुनावों में चुनाव होने हैं, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया है कि 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत में चुनाव होने हैं। मंत्री मोहम्मद अकबर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे, जहां उनका आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों, फूलमालाओं से स्वागत किया गया। मंत्री ने सिल्वर जुबली राउंड का बुकलेट भी जारी किया है। दफ्तर में कलेक्टर के आदेश के बाद भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। निगम और शहर के आसपास के इलाकों में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए गए हैं। कार्रवाई के सिलसिले में अब धमतरी कलेक्टर ने सरकारी तंत्र में छुपे हुए माफियाओं के मददगारों की लिस्ट भी तैयार करवा रखे हैं। छतरपुर में लंबे समय से चल रही अवैध रेत मंडी पर खनिज और पुलिस विभाग ने संयुक्त छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई में अवैध रेत से भरी हुए 2 दर्जन ट्रैक्टर जब्त किए गए। पन्ना में यात्री बस पलटने से करीब 35 से 40 यात्री घायल हो गए हैं। वहीं हादसे में 1 यात्री की मौत हो गई। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने एनजीटी में फिक्स वेतन पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति व्यवस्था खत्म कर दी है। अब सरकार एनजीटी में 5 वकील रखने के पक्ष में है, जिसमें 4 वकील नेताओं के रिश्तेदार हैं। सीधी में रेत से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुस गया, जिससे एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं इलाज के दौरान 1 की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर चक्काजाम कर दिया। भोपाल में केबीसी के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोपी 25 लाख के इनाम का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। आरोपी लोगों को अमिताभ बच्चन की फर्जी साइन वाला चेक भी दिखाकर इस तरह से फर्जी काम कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने देर रात सीहोर के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में घुसते ही अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। केजरीवाल की जीत पर कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर तंज कसा है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा है कि मदरसा सहित सभी स्कूलों में अब हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाना चाहिए। टीकमगढ़ जेल में कैदी की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल चौराहे पर चक्काजाम कर दिया। बुरहानपुर में नेशनल उर्दू सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार में
देश के 8 राज्यों के 35 से ज्यादा उर्दू शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।